हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं अफ्रीकन सिकलेट की। ये जो फ़िश की वैरायटी है ये काफ़ी हद तक आपको एग्रेसिव दिखेगी। एंड ये फ़िश की वैरायटी अगर आप रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। आज मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो अगर आप एक अफ्रीकन सिकलेट देखते हैं तो उनका लाइफ स्पैन जो है वो हर फिश का अलग होता है। कई फ़िश का लाइफ स्पैन 6 से 7 साल तक भी चला जाता है। सो इट डिपेंड्स ऑन कम्प्लीटली ऑन द वैरायटी कौन सी आप चूज़ कर रहे हो। इनकी जो डाइट होती है वो स्टैपल फूड से लेकर लाइव स्टॉकिंग तक सबकी डाइट चलती है। एक्वेरियम साइज़ आपको अपनी फ़िश का ध्यान रखना चाहिए इन केसेस में, क्योंकि ये काफ़ी एग्रेसिव हो जाती है कुछ टाइम के बाद एंड ये अपनी टेरिटरी बनानी शुरू कर देती हैं। इस केस में आपको अपनी फ़िश को काफ़ी टेरिटरीज देनी चाहिए जिसकी वजह से उनके बीच में लड़ाइयाँ कम हुए। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। अफ्रीकन सिकलेट को टेम्परेचर थोड़ा गर्म ही चाहिए होता है। उसके लिए आप अपनी टैंक का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस रख सकते हैं। इस टेम्परेचर में इनकी ग्रोथ नॉर्मल रेट पे होती है, इनको फंगस नहीं लगती है एंड इनकी एक्टिवनेस भी काफ़ी रहती है। अगर आप इस टेम्परेचर पर रखते हैं तो ये आपके फ़िश के लिए बहुत सही होगा। अगर फ़ारेनहाइट में जानना चाहते हैं तो 72 डिग्री फ़ारेनहाइट से 82 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आप इसका टेम्परेचर रख सकते हैं। अब डाइट की बात करते हैं। सिकलेट वैरायटी को डाइट जो चाहिए होती है वो फ्लेक्स डाल सकते हैं, आप सिंकिंग पेलेट्स डाल सकते हैं एंड ओकेजनली मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लाइव फीडिंग भी दें, जैसे कि ब्लड वर्म्स हो गए, ब्राइन श्रिम्प्स हो गए। इन सब से इनका जो डाइजेशन होता है वो बहुत अच्छे से चलता है। अब बात करते हैं फीडिंग की। सिकलेट वैरायटी को आप फीड अलग तरीके से दे सकते हैं कि अगर आप डिपेंड करता है कि आपकी फ़िश का साइज़ क्या है। अगर आपकी फ़िश का साइज़ छोटा है तो ऐसे केस में आप उन्हें दिन में 2 बार फीड दे सकते हैं, 3 बार भी दे सकते हैं ताकि उनका साइज़ जल्दी ग्रो हो। बट ऐसे केस में आपको फीड का अमाउंट लिमिटेड रखना चाहिए, आपको ओवरफीड नहीं करना चाहिए, इससे फ़िश के ऊपर इम्पैक्ट बढ़ सकता है। वैसे ग्रेजुअली जब फ़िश ग्रो करती जाए आप उसकी फीड कम कर सकते हैं, क्योंकि तब उसको रिक्वायरमेंट कम होती है। ग्रोथ के टाइम पर रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर आप फीड देते हैं किसी फ़िश को ज़्यादा तो ऐसे केस में आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप इतना ही खाना दीजिए जितना वो तकरीबन 30 सेकंड 40 सेकंड या 1 मिनट में ख़त्म कर सके। उसके ज़्यादा खाना जो होता है वो उनके लिए एक्स्ट्रा ही होता है। एंड अगर आप लाइव फीड देना चाहते हैं, अगर आप फ्रोज़न ब्लड वर्म्स देते हैं तो ऐसे केस में आपको ब्लड वर्म्स धो लेने चाहिए, पहले पानी में अच्छे से रिंस कर लेने चाहिए ताकि उनका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। अगर आप डायरेक्टली पानी में डाल देते हैं तो उनका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होता एंड एक तो उससे पानी की क्वालिटी ख़राब होती है एंड जो ब्लड वर्म्स होते हैं उनका टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से फिशेस को उसको खाने में प्रॉब्लम आती है। अब बात करते हैं इनके हाउसिंग की। आपको अपना एक्वेरियम का साइज़ जो है वो इस तरह रखना चाहिए कि आप जो स्टॉकिंग कर रहे हैं वो ज़्यादा ना हो। एक लिमिट के बाद ये स्टॉकिंग में प्रॉब्लम आने लग जाती है, क्योंकि ये टेरिटोरियल फ़िश होती हैं एंड ये अपनी टेरिटरी जब बना लेती हैं तो उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन दिखाने लगती हैं दूसरे फिशेस के साथ। तो ऐसा बचाने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप अपने टैंक में सबस्ट्रेट ज़्यादा डालिए एंड जो हाइडिंग स्पेस जैसे कि रॉक्स वगैरह से आप बना सकते हैं, ये काफ़ी होने चाहिए आपके टैंक में ताकि सबकी टेरिटरी अलग अलग बनी रहे। एंड जो सिकलेट वैरायटी होती हैं ये काफ़ी अच्छी डिगर्स होती हैं, तो अगर आप सबस्ट्रेट डाल रहे हैं तो सबस्ट्रेट अच्छी अमाउंट में डालना चाहिए ताकि ये अंदर डिग करें तो वो नीचे ग्लास पे ना करें। इस तरह आप अपने फिशेस का एग्रेशन रोक सकते हैं। तो जैसे कि हमने अभी बात करी कि टेरिटोरियल फ़िश काफ़ी ज़्यादा होती हैं एंड ये फ़िश एक ऐसी वैरायटी होती है कि ये मेजॉरिटी ऑफ सिकलेट वैरायटी अकेले नहीं रहती है। अगर आप इन्हें अकेले रखेंगे तो उससे हेल्थ में भी इनकी डिग्रेडेशन होगा एंड क्वालिटी में भी। एंड इस वैरायटी में आप अगर पता लगाना चाहते हैं कि अगर कोई ब्रीडिंग पेयर बनता जा रहा है तो ऐसे केस में अगर आप नोटिस करें अपनी फिश के बीच में, तो अगर एक कोई पेयर बन जाता है तो वो दोनों अलग से रहने लग जाते हैं एंड उनके आसपास कोई आता है तो वो उन्हें आने नहीं देते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें आप ध्यान में रख के अपनी फिशेस के लिए बहुत केयर कर सकते हैं, जो कि मैं आप बताने जा रहा हूँ।
तो अगर आप डेली अपना फ़िश एक्वेरियम देखते हैं तो आपको बस एक नज़र मान लेनी चाहिए कि आपका फ़िल्टर ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वाटर टेम्परेचर ठीक है कि नहीं है, और कोई इक्विपमेंट लगाए हुए हैं तो सब ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, क्योंकि फ़िल्ट्रेशन बहुत ज़रूरी रहती है इन फिशेस में। तो ऐसे केस में आपको हमेशा चेक रखना चाहिए। एंड वाटर चेंजेस अगर आप करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट वीक में 10 to 15% वाटर चेंजेस आप कर सकते हैं। एंड साथ में अगर आप अपना स्पंज या फ़िल्टर साफ़ कर देते हैं तो उससे भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आती है एक्वेरियम में। वीकली अगर आप वाटर चेंज करना चाहते हैं तो आप वो 20 to 30%, मंथली अगर आप वाटर चेंज करना चाहते हैं तो आप वो 20 to 30% वाटर चेंज कर सकते हैं। और अगर आप नए फ़िश ऐड करना चाहते हैं तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको एक साथ नई फ़िश ऐड नहीं करनी चाहिए। इसकी जगह धीरे धीरे करके एक एक दो फ़िश करके ऐड करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो टेरिटरी बनी हुई होती है उनमें तो कुछ चेंज नहीं आता, लेकिन अगर आप एकदम से नई फ़िश डाल देते हैं तो उनमें और पुरानी फ़िशेस में काफ़ी एग्रेशन देखने को मिल सकता है। सो अब बात करते हैं फ़िश की हेल्थ के बारे में। तो आप ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी फ़िश एकदम हेल्दी है कि नहीं है। सो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर डेली लाइफ में नोटिस करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी फ़िश की हेल्थ कितनी अच्छी है और कितनी नहीं है। सो अगर आप अपनी फ़िश की आईज़ नोटिस करें, अगर आपकी फ़िश की आई साफ़ है, एकदम कुछ रॉटन नहीं है, कुछ ख़राब नहीं दिख रहा है इसमें, तो ये सबसे बेस्ट साइन होता है कि आपकी फ़िश एकदम हेल्दी है। इसके अलावा अगर आपकी फ़िश डाइट अच्छा ले रही है, मूवमेंट अच्छी है, तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं। एंड जो कलरिंग होती है फ़िश की वो भी काफ़ी कुछ इंडिकेट करती है उसकी हेल्थ के बारे में। अगर आप नॉर्मल फूड भी देते हैं एंड फ़िश की हेल्थ अच्छी होती है तो उसके बाद भी कलरिंग काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है आपके फिशेस में। एंड एक लास्ट तरीका और है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि अब आपकी फ़िश ठीक है, वो है आपकी फ़िश के फिन्स। अगर फिन्स ख़राब होते हुए दिखते हैं आपको तो उससे भी आपको आइडिया लग सकता है कि फ़िश में कुछ प्रॉब्लम है। ऐसे में सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि उस फ़िश को आइसोलेट करके किसी क्वारंटीन टैंक में डाल देना चाहिए ताकि उससे फैलने वाली बीमारी दूसरी फिशेस में ना लगे। एंड आप साइड बाय साइड उस फिश का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो ये सब था सिक्लेट वैरायटी की हेल्थ एंड कैसे उन्हें रखना चाहिए, कैसे मेंटेन करना चाहिए, इन सब के बारे में।